नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में यहाँ पर जो हर साल स्वच्छता से संबंधित सर्वे होता है, उसमें इंदौर को लगातार 7वीं बार पहला स्थान मिला है। जबकि हमारी जो अस्थायी राजधानी है देहरादून वो अभी भी इस लिस्ट में बहुत पीछे है। यूपी में नोएडा 5 स्टार स्वच्छ शहर की श्रेणी में है, जबकि गंगा तटों में वाराणसी प्रयागराज सबसे साफ इसमें कहे गए हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से जैसे यहाँ पर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देहरादून का उत्तराखंड में तो पहला स्थान है। जबकि भारत में देहरादून का स्वच्छ शहरों की अगर स्थिति देखें तो उसमें 68वां स्थान है। हरिद्वार का उत्तराखंड में दूसरा स्थान है, जबकि भारत में उसका 176वां स्थान है। रुड़की की बात करें तो उत्तराखंड में तीसरा स्थान है, जबकि भारत में उसका 180वां स्थान है। हल्द्वानी का उत्तराखंड में चौथा स्थान है और भारत में 211वां स्थान है। ऋषिकेश में उत्तराखंड 5वें नंबर पर है, जबकि भारत में 304वें नंबर पर है। इसी प्रकार कोटद्वार 6ठे में है और भारत में 305वें स्थान पर है, जबकि काशीपुर उत्तराखंड में 7वें स्थान पर है और भारत में 348वें स्थान पर है। जबकि रुद्रपुर शहर उत्तराखंड में 8वें स्थान पर है और भारत में इसकी स्थिति 417 है। तो इस तरीके से इस बार भी इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर यहाँ पर आ चुका है। बढ़ते हैं आगे। किताबों के साथ छात्रों को मुफ्त कॉपियाँ भी मिलेंगी। यहाँ पर देहरादून उत्तराखंड शिक्षा विभाग से खबर है कि अब बच्चों को किताबों के साथ छात्रों को मुफ्त कॉपियाँ भी साथ में दी जाएंगी, ऐसा कहना है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार का। इसमें 20,000 के करीब हैं राज्य में सरकारी और अशासकीय स्कूल। 10 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएँ इन स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सीएम छात्रवृत्ति योजना भी इस वर्ष से लागू हो गई है। प्रथम चरण में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए राज्य स्तर पर 1968 मेधावी छात्र छात्राएं चुने जा चुके हैं। द्वितीय चरण में 9वीं कक्षा से छात्रवृत्ति चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ऐसा कहना है डॉक्टर धन सिंह रावत जी का। तो अब बच्चों को यहाँ पर किताबों के साथ साथ जैसे ड्रेस भी मिलती थी, तो अब किताबों के साथ साथ इन्हें मुफ्त कॉपियाँ भी देने की बात यहाँ पर उत्तराखंड सरकार कर रही है। इसी प्रकार सरकारी बैंकों में 250 पदों पर जल्द भर्ती होगी, ऐसा कहा गया है। यहाँ पर जो सहकारी बैंक होते हैं इनको आईबीपीएस के तहत इसमें 250 पदों पर जल्द भर्ती की बात कही जा रही है। यहाँ पर सहकारी मंत्री ने बैंकों में पारदर्शी प्रक्रिया से भर्ती के निर्देश दिए हैं। जिला सहकारी बैंकों में खाली पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पारदर्शी भर्ती कराने के लिए इस बार आईबीपीएस की मदद ली जा रही है। अब यहाँ पर आईबीपीएस के तहत ही 250 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी उत्तराखंड में। अब देखते हैं कब इस पर काम शुरू होता है। इसी प्रकार यहाँ पर शिक्षा विभाग से संबंधित खबर है कि कौन चट रहा है शिक्षा का बजट, महकमे ने अधिकारी बढ़ाए बच्चे गंवाए। तो राज्य में इस स्थिति में हम रोज कम से कम एक खबर तो हर दिन अखबार में छपी जाती है कि शिक्षा में किस तरीके से खस्ता हाल है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जैसा कि हमने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड में जो शिक्षा से संबंधित अधिकारीगण हैं उनकी संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि शिक्षकों की संख्या, प्रधानाचार्य की संख्या और बच्चों की संख्या लगातार राज्य में घटती जा रही है। यहाँ पर अधिकारीगण तो लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि और बच्चे और शिक्षक स्कूलों में धीरे धीरे करके यहाँ पर समाप्त होने की कगार पर उत्तराखंड में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक अधिकारियों के पदों में लगातार यहाँ पर इजाफा हुआ है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में लगभग 5.5 लाख बच्चे यहाँ पर घट चुके हैं उत्तराखंड में। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी है और उच्च प्राइमरी स्कूलों में 5.5 लाख बच्चे यहाँ पर घट चुके हैं। जबकि लगातार यहाँ पर जो अधिकारीगण हैं उनकी सैलरी भी लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी यहाँ पर संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि शिक्षक घटते जा रहे हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या घटते जा रही है। यानी जिन लोगों के लिए वो अधिकारीगण रखे गए हैं उनकी संख्या तो लगातार घटती जा रही है, जबकि
यहाँ पर अधिकारीगण उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उनका जो है कोटा पूरा होता है, उनके जो पद पूरी तरीके से भरे होते हैं। जबकि नीचे वाले स्तर पर जहाँ पर शिक्षक होने चाहिए, प्रधानाचार्य होने चाहिए, कर्मचारी होने चाहिए, 4th क्लास वाले होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए, उनकी संख्या लगातार यहाँ पर देखो सिर्फ बच्चे ही 5.5 लाख घट गए हैं। तो उसके एवरेज में कितने शिक्षक कम हुए होंगे, कितने कर्मचारी कम हुए होंगे, कितने 4th क्लास कम हुए होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अधिकारियों की बल्ले बल्ले है, जबकि शिक्षक, बच्चे और कर्मचारीगण जो भी हैं उन पर जो है इसका कितना विपरीत प्रभाव पड़ा है, ये आप खुद ही इसका जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी जिले के सभी तहसीलें तहसीलदार विहीन हो चुकी हैं, ऐसा जो है खबर छपी हुई है। सांकरी और बर्नीगाड़ उप तहसील के शासनादेश के बाद पदों का सृजन करना भूला शासन। 14 साल से जिला मुख्यालय में चल रही है भटवाड़ी तहसील। अब इसमें यहाँ पर देखो जनपदवार, जनपद में जो है राजस्व विभाग में रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। देखते हैं इसमें एसडीएम के 5 स्वीकृत पद हैं जिनमें 4 पर तैनाती है और 1 रिक्त चल रहा है। तहसीलदार के 6 स्वीकृत पद हैं जिसमें तैनाती किसी में भी नहीं हुई है, जबकि 6 के 6 इसमें रिक्त चल रहे हैं। नायब तहसीलदार यानी कि एनटी जो होते हैं 8 स्वीकृत पद हैं जिनमें 1 पर तैनाती है, जबकि 7 पद इसमें रिक्त हैं। राजस्व निरीक्षक के 17 स्वीकृत पद हैं, 15 पर तैनाती है और रिक्त पद इसमें 2 पर चल रहे हैं। इसी प्रकार राजस्व उप निरीक्षक के 96 स्वीकृत पद हैं, 51 पर तैनाती है और 45 पद इसमें रिक्त चल रहे हैं। इसी प्रकार प्रभारी जिलाधिकारी उत्तरकाशी, उनका कहना क्या है, भटवाड़ी में नया तहसील भवन निर्माण का प्रस्ताव मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल है। डीपीआर तैयार की जा रही है। कुछ समय पहले जिले में कार्यभार ग्रहण किया है, इसलिए मुझे सांकरी और बर्नीगाड़ उप तहसील का संचालन न होने की जानकारी नहीं है। जो भी प्रक्रिया लंबित होगी उसके लिए शासन को पत्राचार किया जाएगा। ये हैं जय किशन, प्रभारी जिलाधिकारी उत्तरकाशी। और इन अधिकारियों का रटा रटा जवाब तो हमेशा एक जैसा होता है। इस पर तो हम कितना जो है भरोसा करें, ये जो है भरोसा आता भी नहीं, क्योंकि सबके एक जैसे यहाँ पर जो कॉपी पेस्ट जैसे जवाब होते हैं। तो इनकी बातों पर तो उतना भरोसा ही नहीं, जब तक इस पर काम होता नहीं है तब तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं इसमें। इसी प्रकार शिक्षक जो है की कमी को लेकर जो है मैंने जैसा आपको कहा था, रोज़ जो है ये खबर छपती है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। ये खबर है पिथौरागढ़ से। हर जिले का, जैसे नैनीताल का आपने देखा था, हल्द्वानी नैनीताल का देखा था, अल्मोड़ा का दिखा था, यहाँ पर उत्तरकाशी का बीच में आया था, रुद्रप्रयाग का आया था। आज पिथौरागढ़ से ये खबर आई है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो रही है। लंबे समय से नहीं हुई है शिक्षकों की नियुक्ति। डिटेल से देखते हैं इस खबर को। सीमांत जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अभिभावक मजबूरी में बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। जब सरकारी स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो जो है यहाँ पर मजबूरी में जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में 1001 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 14,941 गरीब छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 424 424 पद और सहायक अध्यापकों के 514 पद लंबे समय से रिक्त हैं। तो पिथौरागढ़ में लगभग 514 पद यहाँ पर लंबे समय से रिक्त हैं। जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 208 है जिनमें 4,169 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। 46 विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के और 88 पद सहायक प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं। तो ये मान के चलो 514 वहाँ चल रहे हैं, 88 यहाँ चल रहे हैं, तो 600 पद यहाँ पर टोटल यहाँ पर पद खाली हैं प्राथमिक विद्यालयों में। यहाँ पर पिथौरागढ़ जो है जिले की बात अगर हम करते हैं, सर्वाधिक रिक्त पद विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के पद हैं। गरीब अभिभावक मेहनत मजदूरी कर परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। जबकि आपको पता है जो है अब सरकारी स्कूलों में जो है ज़्यादातर जो है 90% बच्चे अब जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो आर्थिक रूप से जो है सशक्त नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी सशक्त होने से जो है अभिभावक अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों में डाल दे रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति आपको पता है, शिक्षक विहीन विद्यालय हैं, संसाधन विहीन विद्यालय हैं, कर्मचारी विहीन विद्यालय हैं, प्रधानाचार्य विहीन विद्यालय हैं। तो थोड़ा भी अगर कोई अपने आप में सक्षम हो रहा है तो वो प्राइवेट स्कूलों में भर दे रहा है जो अपने बच्चों को। जबकि सरकारी स्कूलों में जो है जो मज़दूर के बच्चे हैं, जो मेहनत करके मजदूरी करते हैं, अपना जो है 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे, उनके बच्चे ही पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है अगर ऐसी स्थिति रही तो आगे आने वाले समय में जो है बहुत इस पर दिक्कत होने वाली है।
वहीं प्राइवेट स्कूलों की फीस का भुगतान करने में अक्षम हैं जो ये लोग, तो अभिभावक नीरूकार की गीतापाल कार्तिक का कहना है कि लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति की वो मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है। शीघ्र नियुक्ति नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी यहाँ पर दी है। और इसी प्रकार वही अधिकारीगण क्या कह रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पिथौरागढ़ हवलदार प्रसाद वो कह रहे हैं कि निदेशालय को लगातार शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना भेजी जा रही है, शिक्षक मिलने पर नियुक्ति कर दी जाएगी। या वही रटा ऐसा जवाब जो है ये भी जो है टीचर्स का, तो लगभग 600 जो है पद एक ज़िले में अगर खाली हैं, ऐसी आप खुद ही सोच सकते हैं 13 ज़िले हैं, 13 छकड़ होता है 8-10 हज़ार जो है पद ऐसे ही जो है खाली हैं स्कूलों में। फिर ये हवाला देते हैं कि RTE के तहत 30 बच्चों पर हम एक शिक्षक रखते हैं। तो इस तरीके से अगर ये आगे बढ़ते रहें तो आने वाले वो समय जो है दूर नहीं होगा जब जो है सरकारी स्कूलों के जो विद्यालय हैं वो बस या तो खंडहर में तब्दील हो चुके होंगे या फिर उन्हें जो है स्मारक के रूप में जो है उत्तराखंड में देखा जाएगा। क्योंकि जब बच्चे ही नहीं होंगे, शिक्षक ही नहीं होंगे, तो उन जो खाली पड़े जो विद्यालय बने हुए हैं उनका क्या करेंगे वहाँ के लोग। तो ये बहुत ही सोचनीय विषय इसमें है। बढ़ते हैं आगे। 45,000 को दी जाएगी डिग्री, 350 को PhD की उपाधि। जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है इसका दीक्षांत समारोह जो है उसमें जो है इस साल 45,000 को डिग्री दी जाएगी और 350 को PhD की उपाधि इसमें दी जाएगी। तो इस तरीके से ये थी आज की मुख्य जो शिक्षा से संबंधित और रोजगार से संबंधित समाचार। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।